शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनिवार को ये कथा अवश्य सुने। आप सभी भाई बहनों के लिए शनिवार व्रत कथा की कहानी लेकर आए हैं। बनारस के एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। एक बार सुबह जब वह सोकर उठता है तो वह कुछ चिंतित नजर आया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि हे पतिदेव, आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हो? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि बहुत दिनों से मुझे सपने में एक व्यक्ति नीले कपड़े पहने दिखता है और कहता है मैं तेरे लगूंगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, ये तो शनिदेव हैं और आप पर शनिदेव की दशा लगने वाली है, और जब वो अब सपने में आए तो कहना लग जाओ, लेकिन सवा पैर से ज्यादा की हाँ कभी भी मत बढ़ना। अगले दिन पुनः रात को ब्राह्मण को वही सपना आया तो ब्राह्मण ने कहा लग जाओ। तो फिर शनिदेव ने कहा ब्राह्मण, मैं तेरे 7.5 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण ने बोला नहीं महाराज, इतने वर्षों को मेरे से सहन नहीं होगा। तो फिर शनिदेव बोले ठीक है 5.5 साल के लिए। तो फिर ब्राह्मण देवता बोला नहीं महाराज, ये भी नहीं। तो शनिदेव बोले 2.5 वर्ष। तो फिर से ब्राह्मण बोला महाराज, ये तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। ऐसा करते करते अंत में शनिदेव बोले 100 पैर के लिए तो तुझे मेरी दशा सहनी ही पड़ेगी। इस पर ब्राह्मण ने हाँ कर दी और प्रातः उठते ही अपनी पत्नी से बोला मुझे 100 पैर की दशा लग गई है, तो मुझे 2 सोने की मोहरें दे दे। वहाँ मैं पूजा पाठ करूँगा और समय पूरा होने पर वापस जंगल से घर आ जाऊँगा। तो घर ही रहना, बच्चों को भी यहीं रखना, किसी से भी झगड़ा मत करना। ब्राह्मण देवता जंगल में जाकर पूजा पाठ करने लग गया। उसे पूजा पाठ करते एक पहर बीत गया। तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अब तो थोड़ी देर की बात है, ये तो रास्ते में ही कट जाएगा। ऐसा सोचकर वह घर की तरफ चल पड़ा, परंतु शनिदेव की दशा से कौन बच सका है। शनिदेव ने रास्ते में मछली लगा दी। तो ब्राह्मण देवता ने मछली देकर ये सोचा कि बच्चों के लिए मछली ले चलता हूँ। ब्राह्मण ने माली को आवाज दी, माली नहीं आया। तो ब्राह्मण एक सोने की मोहर वहाँ रखकर 2 मछली लेकर अपने थैले में रखकर वहाँ से आगे बढ़ा। शनिदेव राजा के सैनिकों के बीच में आए और बोले ये तेरे थैले में क्या है? ब्राह्मण बोला मछली तोड़कर लाया हूँ। वो बोले खोल कर दिखा। जैसे ही ब्राह्मण ने थैला खोल कर दिखाया तो मछली की जगह राजा के बेटों की सिर थी। वे ब्राह्मण को पकड़कर राजा के पास ले गई और राजा से बोले कि इसने आपके दोनों बेटों को मार दिया और इस थैले में उनके सिर हैं। राजा के होश उड़ गए और फिर राजा बोला इसको फांसी दे दो। जब ब्राह्मण को फांसी देने लगा तो उसने कहा मैं अपना पूजा पाठ कर लूँ फिर फांसी पर लटका देना, ये मेरी अंतिम इच्छा है। राजा बोला ठीक है। ब्राह्मण की दशा का जो थोड़ा समय बचा था वह पूजा पाठ में बीत गया और उधर राजा के दोनों लड़के शिकार खेलकर वापस आ गए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला मेरे दोनों बेटे जिंदा हैं। राजा ने ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और बोला ब्राह्मण तूने क्या जादू टोना किया है? तो फिर ब्राह्मण बोला महाराज मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे पर शनिदेव की दशा लगी हुई थी, उसी का फल है। राजा ने पूछा कि दशा लगने पर क्या उपाय करना चाहिए? तब ब्राह्मण बोला राजा के अगर शनिदेव की दशा लगे तो काले हाथी का दान करे, शेठ साहूकार की लगे तो काले कुंडी का दान करे, और साधारण ग्रस्त को लगे तो एक काले कुत्ते को तेल से टुकड़े रोटी दे, पीपल में जल चढ़ाए। वह कथा कहानी सुनी। इसके पश्चात ब्राह्मण को राजा ने छोड़ दिया तथा ब्राह्मण अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा थैली में क्या लाए हो? तो ब्राह्मण बोला मतीरे हैं बच्चों के लिए। जब पत्नी ने थैला खोला कर देखा तो मतीरे की जगह धन ही धन था। पत्नी ने पूछा इतना धन कहाँ से लाए हो? आपको तो शनिदेव की दशा लगी थी। तब ब्राह्मण बोला जब दशा लगी तो मतीरे ही मतीरे, जब दशा लगी तो मतीरे मतीरों की जगह सिर ही सिर कर दिए, तो फांसी पर चढ़ाने की तैयारी हो गई और दशा उतरी तो धन हो गया। ये शनि महाराज जैसी ब्राह्मण की लगती दशा में की वैसी किसी की मत करना, और जैसी दशा उतरती की वैसी सभी की करना। खाली सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला करना। और